और मेरे भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है कैरोलिन वेल्स। पोम में तुमको पोएट बहुत ही मजाकिया और डेंजरस तरीका बताती है किसी भी जानवर को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का एक बहुत ही खतरनाक और मजाकिया तरीका। हालांकि तुम बुक में पढ़ के भी पहचान सकते हो, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि अगर तुम जंगल में गए तो बेटा जिंदा बच के नहीं आओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुमको भी पता चल जाएगा। पोएट कहती है कि अगर तुमको कभी भी ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिलता है तो तुम पक्का से जाना, और वहां जाने के बाद तुमको एक लार्ज टाउनी बीस्ट दिखाई देता है और वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुन के तुम मर जाते हो। यानी कि तुमको ऐसा लगता है कि अब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि एक एशियन लायन है। उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक है कि सुन के ही तुम्हारी फट जाएगी। टाउनी यार ऑरेंज और ब्राउन कलर को मिला के एक येलोइश सा कलर बनता है, उसको हम लोग टाउनी कलर बोलते हैं। और अगर तुम्हें घूमते घूमते एक ऐसा जंगली जानवर मिलता है जो काफी शांत होता है और उसका कलर जो है येलो है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं, और उसको देखने के तुरंत बाद ही वो तुमको खा जाता है, तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई, यानी कि तुमको ये पता चलेगा कि जिसने मुझे खाया है वो कोई और नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर था। पोएट ने कितने मजाकिया ढंग से बताया तुमको कि मरने के बाद पता चलेगा कि अच्छा बेटा जो हमको खाया था वो तो बंगाल टाइगर था, ससुर का नाती हमको खा गया। लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं होती और फिर भी तुम जंगल में घूमते रहते हो और घूमते ही घूमते तुमको एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसके ऊपर काले काले धब्बे हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, और वो तुम पे झपट्टा मार देता है, तो तुरंत ही समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। और उसके सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से, अपना दुख दर्द बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तुम पे बार बार छलांग मारेगा और तुमको नोच नोच के खा जाएगा। तो अगर रोना है तो मम्मी के सामने रो, 2 रोटी मिल जाएगा, इसके सामने मत रोना, ठीक है? और भैया अगर तुम अपने आंगन में घूम रहे हो और घूमते घूमते तुमको एक ऐसा क्रिएचर दिखाई देता है जो तुमको आके बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, तो समझ जाना कि वो भालू है, बियर है, क्योंकि भालू बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर तुमको फिर भी उस पर डाउट है तो मेरे हिसाब से वो तुमको और ज्यादा प्यार करेगा, एक लविंग सा टच देगा तुमको। और भालू के इसी नेचर के कारण टेडी बियर बना है, जो कि हम अपने गर्लफ्रेंड्स को देते हैं ताकि वो उसको हक कर सके। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम आगे बढ़ो। लेपर्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना। और अगर तुम जैसा कोई नौसिखिया जंगल में चला जाता है और हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में कंफ्यूज है, तो मैं उसे बता दूं कि हाइना जो है वो हंसते हंसते आता है, और अगर वो रोते रोते आ रहा है इसका मतलब कि वो क्रोकोडाइल है, क्योंकि इनके शिकार करने का यही तरीका है। इसीलिए कोई इंसान जब झूठ मूठ कर रोता है तो हम कहते हैं इसके तो मगरमच्छ के आंसू है। जैसे कि हमारी प्यारी बहन, उसको छुओ नहीं कि रोना चालू कर देती है, और मम्मी आके 2-4 हमें लगाती है। भाई बता देता हूँ, मगरमच्छ के आंसू है उसके। नोविस का मतलब होता है वैसा इंसान जो अभी अभी नया है, नौसिखिया है। और नॉन प्लस का यहाँ पर मतलब है कंफ्यूज। एक ट्रू कमिलियन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और कुछ हद तक लिजार्ड की तरह, यानी कि छिपकली की तरह दिखता है। न तो उसके पास कान होते हैं और न ही पंख। और यदि अगर तुमको उसको पहचानना है तो उसका एक ही सिग्मा रूल है कि अगर तुमको पेड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारी आंखें जो है धोखा खा गई है, कमिलियन वहीं पे है, जरा ध्यान से देखो। टिस का यहाँ पे मतलब है इट इज, और लिजार्ड का मतलब तो मैंने बता ही दिया तुमको, छिपकली। पेड़ पे तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर कैमिलियन है। पोएट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कैमिलियन के पास जो है ना वो रंग बदलने की ताकत होती है, तो वो अपने बॉडी का रंग बदल के पेड़ के जैसा ही बन जाता है, इसलिए तुमको दिखाई नहीं देता है। और गिरगिट जैसे रंग ना मेरे बहुत सारे दोस्त बदलते हैं, उनको भी पहचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। यहीं से पढ़ के तो सीखा है मैंने पहचानना। तुम लोग भी आज से पहचान जाओगे, चिंता मत करो। तो यार यहीं पे तुम्हारी ये पोएम जो है खत्म हो जाती है, और अब बारी आती है उस चीज की जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, पोएट्रिक डिवाइस। इसका ह्यूमर जो है वो फनी है, बहुत ही मजाकी ढंग से बताया है पोएट ने, और इसकी जो आयरनी है वो कैजुअल है, ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है AABB। बाकी इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। लेपर्ड लिप्स, इसमें इमेजरी पोएट्रिक डिवाइस भी है क्योंकि एनिमल्स को हम विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, क्योंकि हाइना इंसान की तरह हंसती है और मगरमच्छ इंसान की तरह रोता है। ये हंसना और रोना जो है इंसान की आदत है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज किया है तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन। तो बस यहीं पर हो गई तुम्हारी ये छोटी सी पोएम खत्म। और अगर तुमको गिरगिट कैसे रंग बदलता है ये देखना है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, रंग बदलता हुआ तुमको दिख जाएगा। मजाक से हटके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे। बाकी अगर तुमको इसका MCQ टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां जाकर तुम MCQ टेस्ट दे लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।